लोग इस ओलंपियाड की प्रथा को फिर शुरू करेंगे और विशेषकर मैथ्स ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड है। ये दो सब्जेक्ट है जो बहुत इजीली हम लोग इवैल्यूएट कर सकते हैं। जहाँ तक वाद विवाद और एसे और राइटिंग है, ये इसमें इवैल्यूएशन का बहुत कठिन प्रक्रिया है, बट उसका भी हम लोग रास्ता निकालेंगे। लेकिन हम लोग शुरू करेंगे पहले मैथ्स और साइंस से, जो इमीडिएटली हम लोग उसको ऑनलाइन एग्जाम लेंगे और उसके बाद रिजल्ट आ जाएगा। और भाषा है और जो वाद विवाद है इसके लिए अलग से कार्यक्रम। बट मैं ज़रूर इस सुझाव से सहमत रखता हूँ और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द ही जल्द ये ऑनलाइन जो ओलंपियाड की प्रक्रिया है, ये क्लास 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सबके लिए हम लोग आयोजित करेंगे। थैंक यू सो मच सर। एक बच्ची प्रिया कुमारी जो 7वीं में पढ़ती है, उत्क्रमित मध्य विद्यालय धर्मपुर नालंदा से है। इसने सवाल पूछा है सर कि स्कूल का संचालन फुल डे है, जिसके कारण यूनिफॉर्म की सफाई, स्कूल बैग, जूतों की सफाई एवं बाल और नाखून की कटाई का पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है, जिसके कारण कभी कभी गंदा यूनिफॉर्म या नहीं सूखने के कारण गीला यूनिफॉर्म ही पहनकर स्कूल जाना पड़ता है। क्या शनिवार को स्कूल का संचालन पूर्व की बात ही हाफ डे नहीं हो सकता है? देखिए, हाफ डे का तो समस्या है, क्योंकि आरटी में हमको एक सप्ताह में कितने घंटे पढ़ाने हैं निर्धारित है। और यदि बच्ची को ये समस्या है, ये समझता हूँ क्योंकि जब भी मैं किसी विद्यालय में जाता हूँ तो बच्चा बोलता है कि मैं पूछता हूँ कि क्यों यूनिफॉर्म नहीं हुआ? सर वो गीला हो गया, पीछने के लिए डाल दिया जी। तो ये समय समय पर कौन पीछने के लिए डाला है और कौन जानबूझ के यूनिफॉर्म में नहीं आया है, इसका हमेशा डाउट रहता है। तो अगर धोने का ही समस्या है, पीछने का ही समस्या है, तो हम शनिवार को कम से कम एक दिन नॉन यूनिफॉर्म डे रख सकते हैं। हेडमास्टर ये अपने स्तर पर ये डिसाइड कर सकते हैं कि शनिवार को नॉन यूनिफॉर्म डे रखें, जब बच्चे की माता या सब लोग अपना कपड़े धुलाएंगे और 2 दिन में तो सूख जाएगा, प्रेस भी हो जाएगा, और मंडे को फिर 5 दिन यूनिफॉर्म रखेंगे। तो एक दिन की छूट हम लोग हेडमास्टर को छोड़ देते हैं। अच्छा जी, ठीक है ना, ताकि हेडमास्टर ने डिसाइड करेंगे, क्योंकि हर चीज का हम लोग यहाँ पे अब गाइडलाइंस निर्धारण नहीं सकते हैं, तो ये इंडिपेंडेंस उसको दे देंगे। तो लिख देंगे कि भाई, लेकिन ये जरूर है कि अगर एक दिन की छूट दी है तो 5 दिन फिर यूनिफॉर्म होना चाहिए जी। तो ऐसा ना हो कि फिर ट्यूसडे कह देगा पीछने के लिए भेज दिए हैं और वेडनेसडे भी कर देगा जी। तो ये थोड़ा, या तो आप डिसिप्लिन 6 दिन रखिए या फिर आप एक दिन नॉन यूनिफॉर्म दे दें। बाकी प्राइवेट स्कूल में भी ऐसे ही है जी, एक दिन वो टी शर्ट पहन के आते हैं और अन्य ड्रेस पहन के आते हैं, तो हम लोग भी कर सकते हैं जी। एक सुरभि सिंह है, इनका सवाल है, क्या केंद्रीय विद्यालय और निजी विद्यालयों की तरह बिहार के सरकारी विद्यालयों में भी दिसंबर जनवरी महीने में बच्चों और शिक्षकों को ठंड की छुट्टी दी जाएगी? देखिए, इस बार हम लोग समर वेकेशन का टाइम निर्धारित कर देंगे और बिल्कुल स्पष्ट डेट से, मतलब इस तारीख से इस तारीख तक हम लोग दिसंबर में निर्धारित कर देंगे, ताकि सभी जो भी टीचर हैं अपना समर वेकेशन प्लान कर सकें पूर्व से जी। उस दिन उस पीरियड में कोई क्लासेस नहीं चलेंगी जैसे पूर्व में चलती थी, और पूरी छुट्टी रहेगी उस समर वेकेशन में। टीचर अपना जाएं, घूमें, यहाँ जाना जाए। बहुत सारे टीचर्स अन्य राज्यों से भी आए हुए हैं, तो अपने घर जाएंगे जी। और समर वेकेशन के पूर्व केवल इतना ही हम लोग टीचरों से अनुरोध करेंगे कि समर वेकेशन में आप बच्चों को होमवर्क देंगे, समर होमवर्क देंगे और प्रोजेक्ट वर्क देंगे। जैसे प्राइवेट स्कूल में होता है ना कि आप एल्बम बना के लाइए, अपने गांव में कौन कौन पत्ते हैं, कौन कौन फूल हैं या कौन कौन जानवर के चित्र हैं, तो ये कुछ होमवर्क जो है जी, वो आप समर वेकेशन में देंगे, लेकिन क्लासेस नहीं होंगी जी। तो ये बिल्कुल हम लोग इस बार दिसंबर में ही पूरे साल का कैलेंडर निकालें जी। जहां तक इस विंटर के हॉलीडेज की बात है, तो बिहार में जो मौसम का जो रुख रहता है, एक समय होता है जब वैसे ही ऑटोमेटिकली डिजास्टर मैनेजमेंट में छुट्टियां डिक्लेयर हो जाती हैं जी। और ये शक्तियां हम लोगों ने डीएम को दी हुई है कि डीएम अपने आप छुट्टी जब अधिक ठंड हो जाती है डिक्लेयर कर दीजिए, तो विंटर वेकेशन वैसी हो जाती है जी। तो समर हम लोग फिक्स कर देंगे और वो भी हम लोग इस बार टाइमिंग देख लेंगे कि कब अधिक गर्मी है, कब है, क्या है, और उसी अनुसार लास्ट ईयर का जो टेम्परेचर ट्रेंड रहा है उसी के अनुसार उसको मैच करके
हम लोग समर वेकेशन देंगे। और विंटर तो ऑब्वियसली पता ही है कि कब ठंड होती है जी, और खुली हम लोग ऑथराइज है। थैंक यू सर। एक बीपीएससी की टीआरई 1 की शिक्षिका है ऋतु राज, प्राथमिक विद्यालय 5 गाछी टेढ़ागाछ किशनगंज से। इनका सवाल है कि शिक्षा को रुचिपूर्ण और बहुआयामी बनाने के लिए स्कूलों में स्मार्ट कार्ड, स्मार्ट बोर्ड या प्रोजेक्टर उपलब्ध करवाने के बारे में भविष्य का क्या प्रावधान हो सकता है। एनिमेटेड पाठों का समावेश छात्रों का ध्यान आकर्षित करती है, जिससे गतिशील शिक्षण वातावरण बनता है और सीखना दिलचस्प और बहुआयामी होता है। देखिए, हम लोगों ने बिल्कुल किसी टीचर को रोका नहीं है। आप 42 इंच का टीवी खरीद लीजिए और अपना क्लास चलाइए। जी, और जो सरकार जो शिक्षा का कोष उनका है, जो राशि है, विकास मत है, आप खरीद लीजिए, मना नहीं किया। बाजार में अपना लोकल में जाइए, टीवी खरीद लीजिए, यूएसबी पेन ड्राइव लगाइए, काम क्लास चला लीजिए। तो ये हम लोगों ने किसी को नहीं रोका है। तो जिसको जहां जगह मिले, टीवी लगाना हो, प्रोजेक्टर खरीदना, अपना खरीद लेना। तो 50,000 से नीचे आता है टीवी जी, बड़ा बड़ा टीवी आता है, गांव में मिलता ही है, सब घरों में टीवी है। तो ये हेडमास्टर पर निर्भर है और स्कूल का मैनेजमेंट पर निर्भर है कि वो कैसे संचालन करे। बिल्कुल। हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई रोक नहीं लगाया है। और जहां तक राज्य स्तर की बात है, हाँ, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सब जगह स्मार्ट क्लासेस लगे, स्मार्ट बोर्ड लगे, बट मल्टीमीडिया टीचिंग जो टीवी के माध्यम से होती है वो तो खुद ही कर सकते हैं। जी। एक प्रेम प्रकाश मिश्रा जी हैं, अध्यापक टीआरई 1 के हैं, उर्दू प्राथमिक विद्यालय मदनपुर औरंगाबाद में है। इनका सर सवाल है कि उर्दू विद्यालय में सामान्य शिक्षक के पदस्थापन के कारण बच्चों को पढ़ाने में बहुत परेशानियां आती हैं, क्योंकि सारी पुस्तकें उर्दू में हैं, हिंदी और अंग्रेजी छोड़ के। और उर्दू न आने के कारण गूगल ट्रांसलेट का उपयोग करना पड़ता है, जिसमें कई बार बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है। क्या विभाग इस पर कुछ विचार करना चाहेगी कि उर्दू विद्यालय में पदस्थापित सामान्य शिक्षक का ट्रांसफर या प्रतिनियुक्त किसी अन्य हिंदी विद्यालय में हो सके? देखिए, उर्दू विद्यालय में जैसे कि खुद ही कह रहे हैं कि सब सब्जेक्ट्स उर्दू नहीं है, कुछ हिंदी और इंग्लिश है और कंप्यूटर भी है। जी, तो जो सब्जेक्ट्स इनके उर्दू से संबंधित नहीं है वो तो पढ़ा ही सकते हैं जी। लेकिन एक बार हम लोग एक बार रिव्यू कर लेंगे कि कितने उर्दू टीचर हैं, कितने ये हैं, हिंदी टीचर उर्दू स्कूल्स में हैं। बट जो नॉन उर्दू नोइंग टीचर हैं, कम से कम जो गैर उर्दू सब्जेक्ट्स हैं, जी, कंप्यूटर है, उस मतलब कुछ साइंस है, ये सब पढ़ा ही सकते हैं। जी, बट ये हम लोग मिसमैच जो हो गया है ये एक बार चेक कर लेंगे। जी। थैंक यू सर। के बाद रेगुलर क्लास ही है, बट मिशन दक्ष के लिए अलग क्लास नहीं है। हम लोगों ने ये कहा कि जो कमजोर बच्चे हैं वो हर क्लास के प्रथम 2 रो में बैठेंगे, जी, फर्स्ट रो एंड सेकंड रो। बाकी जो सामान्य स्टैंडर्ड के बच्चे हैं वो पीछे बैठेंगे, ताकि जो टीचर है वो उस पर नजर रखेगी कि सामने वाले 2 रो में बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे। क्योंकि मैं जब भी इंस्पेक्शन में जाता हूँ जी, तो देखता हूँ सबसे कमजोर बच्चा सबसे पीछे बैठा रहता है बिल्कुल सर। और सबसे चालाक बच्चा सबसे आगे बैठा रहता है। और पीछे जो बैठा रहता है वो दूसरी दुनिया में खोया रहता है। उसकी ना किताब रहती है, ना बैग रहता है, ना यूनिफॉर्म रहता है। ऐसा लगता है जैसे जबरदस्ती वो स्कूल में बैठा है। जी, तो हम लोग कहीं इस प्रकार के बच्चों का प्रथम बेंच पे और सेकंड बेंच पे बैठिए। और प्रथम बेंच और सेकंड बेंच में आजकल देखेंगे ना, बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट बैठते हैं बिल्कुल। और बिल्कुल ध्यान देते हैं, बिल्कुल कॉपी वॉपी सब ठीक रहता है, यूनिफॉर्म। ये पीछे बैठे जी, और ये कमजोर बच्चे आगे बैठे, ताकि कमजोर बच्चे अच्छे बच्चों से सीखे पहले तो, और टीचर की नजर रहेगी। तो पहले तो ये है। दूसरा, हम लोग ये व्यवस्था भी करने जा रहे हैं, जो हमारे स्कूल्स हैं ये 4 साढ़े 4 बजे खाली हो जाते हैं, 5 बजे तक तो स्कूल लॉक हो जाता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है, मतलब ये शिक्षक जगत में बहुत इंपॉर्टेंट एसेट है एजुकेशन सिस्टम में। तो हम लोग चाहेंगे जो ग्रामीण क्षेत्र में जो लड़के हैं, जो पढ़े लिखे लड़के हैं, वो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस अगर ऑफ टाइम में ले सकें, और तो हम लोग इन बिल्डिंग्स को और इन क्लासरूम्स को उपलब्ध कराएंगे। और ये जो कमजोर बच्चे हैं, देखे होंगे गाँव में कमजोर बच्चे हैं, वो उसको पढ़ाने का कोशिश करेंगे। 5 बजे रात को, 6 बजे रात को, 7 बजे रात को हम लोग बिजली इन्वर्टर की व्यवस्था करेंगे। लेकिन ऑफ स्कूल आवर्स में अगर ये इस टाइप के जो स्थानीय लड़के हैं,
प्राइवेट ट्यूशन बहुत लोग चलाते हैं, बिल्कुल। तो कुछ ऐसी कोई व्यवस्था कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि ये जो कमजोर बच्चे हैं उनको अलग से 5, 6, 7 बजे रात को उनको पढ़ाया जाए। जी। जब